तो बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज का सॉल्यूशन वाला पार्ट लेकर आ गया हूँ। एनसीईआरटी क्लास 8 का ये चैप्टर है, क्लास चैप्टर नंबर 7, और इसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस को आप एक तरह थोरोली पढ़ लीजिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास बुक पे रखें और कॉपी रखें, जिससे कि आप साथ के साथ सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएं। और लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, तो कृपया करके उसको जरूर करना, और उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ स्कूटर से स्पीड ऑफ साइकिल का रेशो में बताना था। तो हमने सबसे पहले कंपेयर करने के लिए दोनों को मैंने देखा कि क्या दोनों की यूनिट सेम है। बिल्कुल सेम है, किलोमीटर पर आवर दोनों की यूनिट सेम है। तो मैंने स्कूटर से साइकिल का रेशो मुझे कंपेयर करना था, तो जिसमें जिससे करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, तो इसलिए मैंने स्कूटर की स्पीड को नीचे लिखा है, साइकिल की स्पीड को ऊपर लिखा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे लिखोगे, और दूसरे जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे, और दूसरे वाली को ऊपर लिखोगे। तो स्कूटर से कंपेयर करना है साइकिल का, तो स्कूटर का स्पीड नीचे लिखोगे, साइकिल का स्पीड ऊपर लिखोगे। तो मैंने लिखा 15/30, काटा पीटी करी थोड़ी बहुत, तो आंसर आया 1/2, 1:2। रेशो में आपको सभी को पता है ऐसे लिखा जाता है, तो ये आंसर 1:2 आ गया। अब लिखते हैं, बात करते हैं अगले को पार्ट पे, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर को 10 किलोमीटर से करना है, 10 किलोमीटर से 5 मीटर को करना है, तो किलोमीटर और मीटर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। और मुझे, हालांकि मुझे रिलेशन पता है, तो रिलेशन पता है तो उसको हम पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर्स होता है, तो 10 किलोमीटर बराबर 10 × 1000 मीटर्स, तो 10,000 मीटर दिए। किलोमीटर, मीटर वाली किलोमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों की यूनिट अब सेम हो गई है। तो 5 मीटर बाय 10,000 मीटर हो गया है, मैंने काटा पीटी करी, तो ये 1/2000 मेरा आंसर आ गया है। तो 1:2000 मीटर, ये बी पार्ट का आंसर आ गया है। सेम केस 50 पैसे से 5 रुपीज को कंपेयर करना था। 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। यूनिट दोनों की अलग अलग है, इसलिए मैं दोनों को सेम कर लूंगा। तो 5 रुपये कितना हो जाएगा, 500 पैसा। जब कंपेयर करूंगा तो 550 पैसा, रेशो 500 पैसा, और काटा पीटी करेंगे वही सेम चीज, 1:10 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था रेशो को। तो रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है। जब रेशो को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखा जाता है, 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बिकॉज मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो किसी भी चीज़ को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने थोड़ा बहुत काटा पीटी की। 4 को 100, 100 हालांकि ऊपर है, 4 नीचे है, तो मैंने उसको काटा, तो ये 25 आ गया। 25 25 × 3 75 होता है, 75%। सेम केस इसमें 2/3 को मल्टीप्लाई मैंने 100 से कर दिया, 200/3। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में ले दूंगा, 66 2/3% आंसर आ गया है। अब ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें बोला है टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, जिसमें से कि मैथ्स वाले इंटरेस्टेड जो बच्चे थे वो 72%, और जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो बचे हुए बच्चे थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन मुझे पढ़ लेते हैं कि हाउ मैंने, क्वेश्चन में बोला है कि 72% जो है, 25 स्टूडेंट में से 72% इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, बाकी बच्चे नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब 72% इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब 72% इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल परसेंटेज हमारी 100% होती है किसी भी क्वांटिटी की। 100 से माइनस कर दो, 72% आ गया आंसर। सॉरी, 72 को 100 से माइनस कर दोगे, 28% वो परसेंटेज निकल के आ गई, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। अब इसके, हाँ, अब क्या करेंगे हम, बच्चे जो इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स में उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, 72% ऑफ 25। देखो भाई, परसेंटेज को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, 25 से। अब मैं बोलूं, ये मैंने ऑफ 25 क्यों किया, क्योंकि टोटल का ही तो 25% है ना। किसका, टोटल का 25% है, तो ये ध्यान रखना है। टोटल का परसेंटेज अगर आप निकालोगे, परसेंटेज अगर दिया हुआ है, टोटल से कंपेयर करना और आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू माने जहां पर, जैसे मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे 72% की स्टूडेंट्स के तौर पर वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस परसेंटेज को ऑफ करके माने उसको कंपेयर कर दूंगा 25 से। किसी भी चीज की वैल्यू 100% होती है, ठीक है, और टोटल वैल्यू यहाँ पर 100% के 25 दी गई है, तो मैं 72% को 25% से कंपेयर कर दूंगा, तो 72% ऑफ 25, इसलिए मैंने लिखा है। और 72 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 25, परसेंटेज का साइन हटाया तो 1/100 को मल्टीप्लाई करते हैं, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन।
25 को मैंने काटा 4 बार से 72/4, ये आ गया मेरे पास 18 स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। टोटल थे 25 टोटल थे, तो 25 माइनस 18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड नहीं। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, इसका दूसरा मेथड ये भी है। बचा हुआ 28% है, 28% ऑफ 25, टोटल का ही तो 28% है ना, तो इसलिए हमें टोटल डिजिट लिख, टोटल क्वांटिटी इसलिए यहाँ लिखते हैं, टोटल का 25 सॉरी टोटल से परसेंटेज को जिसको निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरा। सेम केस मैंने यहाँ किया 28/100 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ गया 7 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फुटबॉल टीम वाला। देखो फुटबॉल टीम में क्या दिया हुआ है, एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, ठीक है, और हमें टोटल मैचेस में निकालने होते हैं और विन परसेंटेज दिया हुआ है 40% का। तो 40%, अब ध्यान करने वाली बात क्या है, तो 40% उसने कितने में से जीते होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बोलोगे भैया टोटल में से ही 40% जीते होंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि आपके मार्क्स 60% आए, तो 60% कितने में से आए हैं, 60% कितने में से आए, टोटल में से। तो सेम केस यहाँ पे होगा, तो टोटल मैचेस मानने मान लिए एक्स मैचेस के लिए हैं, तो 40% टोटल मैचेस का बराबर 10 की है। और बराबर 10 क्यों किया, क्योंकि बेटा 10 ही मैचेस उन्होंने जीते हैं और वो विनिंग परसेंटेज भी 40 है। तो विन परसेंटेज 40 है, परसेंटेज में 40% नीचे हैं और जीते हैं, और मैचेस में अगर काउंट करा जाए तो 10 मैचेस जीते हैं, तो 40% बराबर 10 ही होगा। तो 40% ऑफ एक्स बराबर 10 होगा। कंपेयर किया, थोड़ा बहुत सोल्व किया, सोल्व करा किस तरीके से, 100% से साइन हटाया 100, आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 मैचेस, टोटल मैचेस उन्होंने खेले 25, ठीक है, टोटल मैचेस खेले 25। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि इनका लॉस परसेंटेज आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और कितने मैचेस उन्होंने हारे हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चमेली है, चमेली के पास कितने जो भी रुपया था उसने 600 रुपये उसमें से बचे हैं, टोटल में से उसके पास 600 रुपये बचे हैं, बाकी उसने स्पेंड कर दिया है। तो ये सेम केस मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा कि टोटल मनी जो चमेली के पास था वो एक्स था, मैं टोटल मनी नहीं पता है, जब नहीं पता होती कोई चीज तो हम उसको एक्स मान लेंगे। और इस क्वेश्चन के बेटा दो मेथड है, ध्यान से देखना। मनी जो चमेली के पास है अभी 600 रुपये है, जो उसने स्पेंड किया है वो x-600 किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 100 रुपया है और आपने उसमें से 40 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, आप बोलोगे भैया 60 रुपया। 60 रुपया कैसे आया, टोटल में से 40 माइनस कर दिया, टोटल में से क्या करा 40 माइनस कर दिया, इसलिए आपके पास 60 रुपया बचा। सेम यहाँ पर टोटल मनी एक्स था, एक्स में से उसने 600 रुपया खर्च, 600 रुपया है तो स्पेंड कितना करा होगा, स्पेंड कितना करा होगा x-600। सेम केस वही वाला लगा है कि आपके पास अगर 100 रुपया है, आपके पास 100 में से 40 रुपया बचा है तो खर्च कितना करा है, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपने खर्च किया 100 रुपये में से, आपके पास 40 रुपये अगर बचे हैं तो खर्च कितना किया, 100 में से 40 माइनस किया, बचा कितना 60, तो 60 रुपये आपने खर्च किया। सेम केस यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझेंगे। पहले क्या करेंगे, 75% ऑफ एक्स बराबर इतना, कैसे आया 75%, क्या बोला था इसने, क्या बोला था इसने क्वेश्चन में, अगर बोलेंगे आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, 75% उसने स्पेंड किया है, स्पेंड किया है 75 परसेंटेज में, 75% है, लेकिन अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखूं तो x-600 है ना, x-600 है, तो 75% ऑफ x बराबर हो जाएगा इतना। सॉल्व करोगे 3/4 इंटू में x, तो यहाँ पर 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे या फिर 600 को उधर ले जाओ, कैसे भी कर सकते हो आप। देखो मैंने जो मेथड अप्लाई किया है, मैंने 600 माइनस में था तो मैं इसको इधर ले आया हूँ, इसको मैं इधर ले गया हूँ, 3x/4 को एलसीएम लिया मैंने, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। तो ऊपर ये मेथड आपको पता है तो मैं ज़्यादा बताने पे जोर नहीं डालूंगा, और जिसको नहीं पता, सेम केस कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है, इस वाले को पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फिर से समझ लो, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज अगर एलसीएम लोगे तो 1 और 4 का एलसीएम जो आएगा 1 4 2 1 1 2 1, तो एलसीएम आंसर आ जाएगा 4।
और जब 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, इसलिए 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1, तो इसलिए ऊपर 3x इंटू में 1, इसलिए यहाँ पे 3x ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2400, 4x में से 3x जाएगा, 4 में से 3 गया 1, और x यहाँ पर अकेला बच गया हमारा बेचारा। 600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 2400, ये हमारे पास आंसर बच चुका है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, टोटल मनी कितना होता है, टोटल क्वांटिटी कितना मानोगे आप, 100%। 100% मानोगे, जाहिर सी बात है। और 100 में से कितना परसेंटेज उसने क्या कहते हैं खर्च कितना कर दिया, 75%, बचा कितना बेटा, 25%। तो वही 25% की वैल्यू ही तो 600 रुपया दे रखी है, वही 25% की वैल्यू 600 रुपया दे रखी है, तो 25% ऑफ एक्स बराबर 600 हो जाएगा। वही जहाँ पे हमने फुटबॉल वाला केस किया था वैसे सेम टू सेम। 1/4 बचेगा ऑफ एक्स, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2400। दोनों केस में 2400 आंसर आया। आपको कौन सा मेथड ठीक लगा है वो आप वो कर सकते हैं। और छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जरूर से ये करके बताएं कैसा लगेगा। अब आती है एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 में आते हैं, देखो भाई 7.2 पे एक्सरसाइज जो है वो काफी सिंपल सी है और आसान है। इसको आपको समझना किस तरीके से है वो देखो। मैंने आपको मार्क प्राइस डिस्काउंट वगैरह बताया था, अब आप समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, मार्क प्राइस दे रखी है जींस की 1450 और मार्क प्राइस ऑफ शर्ट की दे रखी है 18850। और पेयर ऑफ शर्ट का मतलब 2 शर्ट उसने खरीदी है, तो कितना हो गया 1700 रुपया, क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। लेकिन पेयर ऑफ जीन्स माने वो जीन्स एक ही है, पेयर माने आप उसको 2 जीन्स मत समझ लेना, वो एक ही जीन्स है। कितने की है, 1450 की। अब आप कभी मार्केट में जाओगे, आप देखोगे कि तो आपको 10% डिस्काउंट दिया है, तो आपको किस पर मिला होगा वो, आपको मैंने पहले ही बताया था वो मार्क प्राइस पर मिलेगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिला है तो आप क्या कर लोगे, डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लोगे, मैं कितना पैसा आपको कम देना है वो निकाल दो। डिस्काउंट कितने पेयर पे जींस पे कितना मिला, 1450 इंटू 10%। ठीक है, 1450 इंटू 10% आपको मिला है। 10% निकाल लोगे 145 रुपया, तो आपको पे कितना करना है, 1305 रुपया। समझ पा रहे हो, 1450 का 10% आप निकालोगे तो आपको रुपया है 145 रुपया, जो आपका घट जाएगा उसमें, और टोटल में से घटेगा। प्राइस कितना है 1450, 145 माइनस कर दोगे 1305 आपको रुपया जीन्स का देना है। सेम केस इसमें 10% इसका निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 85 रुपीज, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 765। 2 शर्ट्स है मेरे पास तो 1530 की हो गई। ठीक है, जो आपको देने हैं, और टोटल प्राइस जो आपको पे करना है वो दोनों को प्लस कर दोगे तो 2835 आपको ये प्राइस पे करना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। को सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक कॉस्ट है बिल, एक टीवी है जिसका कॉस्ट है 13,000 रुपए और उस पर टैक्स लगेगा 12,000 रुपए। अब आपको करना क्या है, 12,000 रुपए, सॉरी 13,000 रुपए पे का कॉस्ट है टीवी का, टैक्स है 12%। तो टैक्स देखो, टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स निकालने के लिए टैक्स लगेगा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है 13,000 रुपए की, 12% से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जितना कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना टैक्स लग रहा है, जितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो इतना टैक्स लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया मेरे पास 12%। से परसेंटेज से घटेगा नीचे 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1560 इसका टैक्स आ गया। जो टैक्स जो है अब क्या होगा बिल अमाउंट में, टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है 13,000 रुपए, टैक्स कितना लगा है 1560, तो आंसर कितना आ गया 14,560 आपको जो है वो अमाउंट है जो पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये बता रखा है। तो सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का, एक अमाउंट का सेलिंग प्राइस कितना है 1600 रुपए, और डिस्काउंट उस पर ऑफर किया गया है 20% रुपए, जो कि स्केटिंग शूज है। ठीक है, 1600 रुपए के उसने खरीदे हैं और 20% डिस्काउंट के बाद, तो 1600 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है, 20% उसका डिस्काउंट है। मार्क प्राइस आपको क्या पता है, क्या आपको मार्क प्राइस पता है, जी नहीं। तो मार्क प्राइस को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। जब मार्क प्राइस को हमने एक्स मान लिया, समझ रहे हो, मार्क प्राइस को हमने एक्स मान लिया तो क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या किया 20% ऑफ एक्स, वही सेम चीज बेटा। 1600 रुपए बराबर कितना हो गया, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। एक्स थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 बराबर एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। 1600 क्या है, सेलिंग प्राइस है। एक्स हमारे पास क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, जो कि हमको नहीं पता है, माइनस
20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स, 20% क्या है बेटा, डिस्काउंट है ऑफ एक्स। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, क्योंकि मार्क प्राइस एमआरपी, मैंने बताया था ना एमआरपी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा लेक्चर वो थ्योरी वाला देखो, उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। मार्क प्राइस पर कितना मिला आपको, 20% डिस्काउंट। फिर वही कैलकुलेशन, 1600 बराबर एक्स माइनस 20%, इसको हम सॉल्व करेंगे 100, वही सेम चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, आपस में मल्टीप्लाई किया इनको। और ये ध्यान रखो, अगर नीचे 1 हो ना, नीचे अगर 1 हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, आंसर वही आना सेम टू सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला सेम है। अगर नीचे 1 है तो ये बहुत फास्ट तरीका है। अगर आपको नीचे 1 दिखता है डिनोमिनेटर में तो क्या करना है, सिर्फ इसको इस वाली यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको एज इट इज छोड़ देना है, माइनस हो जाएगा। ये आंसर जो प्लस हो या माइनस हो कोई भी डिपेंड नहीं करता है, उसको सिर्फ ऐसे, और कॉमन डिनोमिनेटर इनका 100 आ जाएगा। 1600 बराबर 80 है, 80 एक्स अपॉन में 100, इधर 100 को ले जाओ और इसको ले जाओ। जब फ्रैक्शन में होती है चीज, उसको जब हम साइड चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो रेसिप्रोकल करके हमने लिख दिया, 0 से 0 काटा, 8 को मैंने काटा 1600 को, 2 बार 0 0 2 बचा, तो आंसर आया मेरे पास, मार्क प्राइस उसका 2000 रहा होगा, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद वो चीज 1600 की पड़ी। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल अमाउंट बराबर कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस टैक्स, ये वाला सेम फॉर्मूला। बिल अमाउंट है हमारा 5400 रुपए, टैक्स है हमारा 8% का, कॉस्ट ऑफ आइटम हमको नहीं पता, जो हमने एक्स मान ली है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आइटम हमको नहीं पता है, एक्स मान ली है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो 5400 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। तो हमको क्या बताना है, अभी कॉस्ट ऑफ आइटम बतानी है, तो हमने कॉस्ट ऑफ आइटम एक्स मान ली है। 5400 बराबर एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। अब 8% ऑफ एक्स क्या है बेटा, ये टैक्स है, बताया हुआ है। इधर भी सेम चीज हो रही थी, इधर भी सेम चीज है, 8% ऑफ एक्स है। 5400 बराबर एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। अब वही जो मैंने बताया, इसको यहाँ पे लिख दो 100 को, आंसर आया क्या, 108 एक्स। 100 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 108 को मैं नीचे ले गया। थोड़ा बहुत काटा पीटी करोगे, काटा पीटी कैसे करनी है देखो, काटा पीटी कैसे करनी है देखो, 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 5 और 4 कितना होता है 9, 8 और 1 9, क्या 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्या 9 से जाएगा, बिल्कुल 9 से जाएगा, तो 9 से काट दो इसको, 9 6 54 आ जाएगा, 0 0 9 1 9 9 2 18 12 से जाएगा। और तो 12 से काटोगे तो 12 5 60 हो जाएगा। तो मैंने काटा किससे है, ये मैंने काटा है 3 से, मैंने काटा है इसको 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 9 जा 54, डबल 0 बचा। फिर मैंने इसको 6 से काटा, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 0। फिर मैंने उसको काटा, 3 से काट दिया, 3 5 जा 15 0, तो 50 यहाँ पर बचा, 100 इधर मल्टीप्लाई में, आंसर आया मेरे पास 5000 रुपए उसकी कॉस्ट रही होगी, और 400 रुपए उस पर टैक्स लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बचता है आपके पास, वो होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना कृपया करके। ये रहे आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन। कहीं पर भी सॉल्यूशन में आपको गड़बड़ी दिखाई दी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो कृपया करके मुझे बताएं, और